वाल्मीकि रामायण में अनेकों अस्त्रों का उपयोग बताया गया है। इस वीडियो में हम आपको प्रभु श्री राम द्वारा उपयोग किए गए विभिन्न शक्तिशाली अस्त्रों के बारे में बताएंगे। बहुत सारे ऐसे भी अस्त्र महाभारत काल में भी उपयोग किए गए थे, किंतु इनकी शक्तियों में थोड़ा भेद जान पड़ रहता है। वज्र अस्त्र। इस अस्त्र का उपयोग ताड़का वध के लिए किया गया था। ताड़का एक यक्षिणी थी। अगस्त मुनि के श्राप के कारण वह अत्यंत क्रूप हो गई थी। ताड़का के एक पुत्र का नाम महारिच था। अगस्त मुनि के श्राप के कारण जब ताड़का कुरूप हो गई थी, तो उसने बदला लेने के लिए मुनि के आश्रम को नष्ट करना शुरू कर दिया। अगस्त मुनि के लिए ताड़का को रोक पाना लगभग असंभव हो गया था, क्योंकि उसका जन्म ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप हुआ था और उसमें हजारों हाथियों जितना बल था। ताड़का को मायावी शक्तियों का ज्ञान था और वह गायब होकर पत्थर और बाणों से प्रहार करती थी। श्री राम ने साधारण बाणों से उस पर प्रहार किया, किंतु वे सब बेअसर साबित हुए। तब श्री राम को वज्रास्त्र, जो गति में इंद्रास्त्र की शक्ति से निहित था, उसका उपयोग किया था। इस अस्त्र से अत्यंत भयंकर विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता था, जो शत्रु की असाधारण शारीरिक शक्ति को निष्क्रिय कर देता था। फलस्वरूप ताड़का वध संभव हुआ। वैष्णवास्त्र। जब सीता जी के स्वयंवर में श्री राम शिव धनुष भंग कर देते हैं, तब परशुराम जी अत्यंत क्रोधित होकर श्री राम से युद्ध करने आ जाते हैं। तब श्री राम के आदर वचनों को सुनकर वे अपनी दिव्य दृष्टि से उनका असली विष्णु रूप देखते हैं और अपना धनुष देते हुए कहते हैं कि अगर तुम इस दिव्य विष्णु धनुष पर एक दिव्यास्त्र का संधान कर दोगे, तो मैं आश्वस्त होकर लौट जाऊंगा। तब श्री राम जी उस विष्णु धनुष पर वैष्णवास्त्र का संधान करते हैं। वे परशुराम जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये अस्त्र कभी विफल नहीं जाता, तो मैं इसे किस पर चलाऊं? तब परशुराम जी उसे उनके द्वारा अर्जित पुण्य लोकों का नाश करने के लिए कहते हैं, जिससे उनका अहंकार और क्रोध का नाश हो जाए। तब वे उन्हें वैष्णवास्त्र को पूर्व दिशा में चलाने को कहते हैं। ब्रह्मास्त्र। रामायण में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग श्री राम ने अनेकों बार किया है। ऐसा वर्णन मिलता है, एक बार इंद्र के पुत्र जयंत पर जब वनवास के दौरान उसने सीता जी को कौवे के रूप में 2 बार चोंच मारी थी, तब श्री राम ने एक घास के तिनके को ब्रह्मास्त्र में बदलकर उस पर चला दिया था, जिसने पूरे ब्रह्मांड तक उसका पीछा किया। किंतु इंद्र के निवेदन पर उसे माफ करने को कहा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र निष्फल नहीं जा सकता, तो उसे कौवे की एक आंख पर चला दिया था। दूसरी बार उन्होंने समुद्र के द्वारा रास्ता ना देने पर उसे सुखाने के लिए इसका संधान किया था। तीसरी बार उन्होंने इसका उपयोग रावण के भाइयों खर, दूषण और उनको 14,000 सैनिकों की सेना को मौत के घाट उतारने के लिए किया था। चौथी बार उन्होंने रावण से युद्ध के दौरान इसका उपयोग किया था। शक्ति बाण राजा बाली, जिसने सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया था, उसे मारने के लिए श्री राम ने शक्ति बाण का उपयोग किया था। बाली की छाती में लगते ही वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। मानवास्त्र। जब ताड़का ने आर्षि के आश्रम में उत्पात मचाया हुआ था, तब ताड़का का पुत्र महारीच भी उसके साथ था और दोनों मिलकर भयंकर लड़ाई लड़ रहे थे। तब श्री राम ने महारीच को वहां से भगाने के लिए मानवास्त्र का उपयोग किया था। इस अस्त्र की खासियत थी कि यह शत्रु को मीलों दूर उठाकर ले जाता था, जिससे वो युद्ध क्षेत्र में किसी को सहायता न कर सके और उसका वध भी न करना पड़े। अग्नि अस्त्र। जब श्री राम के बाणों का रावण पर कोई असर नहीं हो रहा था, उसका सर कट जाने पर भी एक नया सर आ जाता था। तब विभीषण ने उन्हें रावण की नाभि में अमृत के होने की बात बताई। फलस्वरूप श्री राम ने एक भयंकर आग्नेयास्त्र को संधान किया और उसे सीधे रावण की नाभि की ओर चला दिया। इस अग्निबाण के लगते ही संपूर्ण अमृत भस्म हो गया। रावण एक आम महारथी की तरह रह गया था। पाशुपतास्त्र। महाभारत काल के पाशुपतास्त्र और रामायण काल के पाशुपतास्त्र की शक्तियों में भी भेद है। महाभारत में अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र था। रामायण काल में गुरु विश्वामित्र से यह अस्त्र श्री राम को प्राप्त हुआ था। ऐसा समझा जाता है कि जब भी इस अस्त्र का आवाहन किया जाता था, हर बार इसका एक नया ही रूप आता था। रामायण काल में इसकी शक्ति अधिक थी और यह अपने साथ अनेक प्रकार की शक्तियों, जैसे विचित्र दैत्य और आत्माएं, को भी अपने साथ लाता था। ब्रह्मास्त्र का एक अलग रूप था। जब रावण ने भयंकर माया उत्पन्न की और अनेक अस्त्रों से एक साथ श्री राम पर आक्रमण किया, तब श्री राम ने एक अद्भुत अस्त्र का संधान किया।
उन्होंने अपने तरकश से एक तीर निकला जिसके पंख स्वर्ण के बने थे और उसे विभिन्न मंत्रों से अभिमंत्रित किया गया था। उन मंत्रों में ब्रह्मास्त्र का अभिमंत्रण, इंद्रास्त्र का अभिमंत्रण और ब्रह्मदंड का अभिमंत्रण शामिल था। इस विचित्र शक्ति को देखने के लिए सब देवता और दानव इकट्ठा हो गए। जैसे ही उन्होंने ब्रह्मास्त्र के इस रूप को रावण पर छोड़ा, तब सब देवता समझ गए कि अब रावण का नाश हुआ। समझो, और रावण का अंततः अंत हो गया। श्री राम के इन विचित्र अस्त्रों में से आपका पसंदीदा अस्त्र कौन सा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, साथ में जय श्री राम भी लिखते जाइए।